मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया, बाहर देखा तो पेपर लीक हो गया। कोई एक रात पढ़कर अमीर हो गया, मैं किताबों को पढ़कर फकीर हो गया। 3 रात की मेहनत बेकार हो गई, बेकारों का निकम्मापन साकार हो गया। ये हाल है हमारे देश के प्री मेडिकल एग्जाम नीट यूजी की। इस एग्जाम में इस साल जो स्कैम हुए हैं हम उनका सब पर्दाफाश करने वाले। हर साल इस एग्जाम में 2 या 3 टॉपर होते हैं। इस साल 67 टॉपर्स निकल के आए। और हर साल नीट एग्जाम का पेपर मतलब ऐसा होता है कि 180 क्वेश्चन होते हैं, 200 में से 20 ऑप्शनल होते हैं, उसमें से 180 कंपलसरी होते हैं। और हर एक करेक्ट क्वेश्चन को 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं, हर एक रॉन्ग क्वेश्चन में से 1 मार्क निकाला जाता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस भी आपके राइट होते हैं तो आपको 180 इंटू 4 720 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया तो 179 इंटू 4 716 मार्क्स मिलते हैं। निगेटिव मार्किंग का 1 मार्क्स कम होता है, बट आपने यदि क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसको अवार्ड होने वाले +4 मार्क्स नहीं मिलते और निगेटिव मार्किंग भी नहीं लगती। अगर आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया तो 715 मार्क्स बनते हैं एक निगेटिव मार्किंग के साथ। तो भी इस साल नीट में 718 719 के हम आंसर शीट देख चुके हैं। मैं वीडियो में भी लगा दूंगा कि कैसे पॉसिबल है। एनटीए को इसका रिस्पॉन्स मांगा गया तो एनटीए का कहना है कि कुछ बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था, इसलिए हमने उन्हें कंपनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दे दिए। बट ये पहला साल नहीं कि नीट में बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है। नीट 2020 में भी बच्चों का टेम्परेचर हाई आने की वजह से उस टाइम टेम्परेचर चेक करके अंदर एंट्री देते थे, तो भी टाइम वेस्ट हुआ था। एक बच्चा तो था बेचारे के 720 आ रहे थे, बट टाइम वेस्ट 1.5 घंटा वेस्ट होने की वजह से उसके 630 मार्क्स आए थे। तो एनटीए का कहना था कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो 2029 में रिजल्ट दिया था उस फॉर्मूले को यूज करके ग्रेस मार्क्स दिए, बट उसमें लिखा है कि दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जाम। सो अगर हम तीसरी चीज रैंक कंपैरिजन करें तो हर साल जिस 630 मार्क्स पे 1400 के आसपास रैंक होती थी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कंफर्म हो जाता था, उसी 630 मार्क्स पे आज जनरल कैटेगरी की रैंक पहुंच चुके हैं 48,000। मतलब जनरल कैटेगरी का बच्चा ड्रीम भी नहीं कर सकता कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। 50,000 गवर्नमेंट सीट है और उसमें रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस है और वो फॉरेन रिजर्वेशन से कुछ फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए, तो 48,000 में गवर्नमेंट सीट मिलना यूपी जैसे स्टेट में मुश्किल है। फिर उन्होंने रिलीज की 67 टॉपर्स की लिस्ट, एक ही साल में 67 टॉपर आ गए AR1 के साथ। तो उस लिस्ट में 7 टॉपर्स हरियाणा के सेम रजिस्ट्रेशन के मिल गए, जिनका पहले के जो 6 डिजिट होते हैं सेम है, मतलब उनका एक ही सेंटर था और सेम रजिस्ट्रेशन हुआ था। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, इतना बड़ा कोइंसिडेंस आज तक नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। इसके एनटीए को जब जवाब मांगे गए तो एनटीए का कहना है कि कमेटी बनेगी कमेटी बनेगी कमेटी बनेगी, एंड कमेटी बनाकर उन्होंने सिर्फ कहा कि जो 1563 कैंडिडेट्स के हमारे पास कोर्ट में पिटिशंस आई थी हम उन्हें ही ग्रेस मार्क्स दिए थे और उन्हीं का रीनेट लेंगे और कोई स्कैम नहीं हुआ है, इतना क्लियर करके एनटीए चला गया। और जब 1563 स्टूडेंट्स का पेपर लिया गया 23 जून को, तो उसमें से 750 मतलब लगभग 48% बच्चों ने पेपर स्किप कर दिया। मत फिर हम कैसे जाने कि वो सब मतलब ग्रेस मार्क की वजह से आगे आए थे या फिर चीटिंग हुई थी, उनको पेपर बताया गया था। 8 दिन आफ्टर मार्क्स बढ़ने के बाद भी उन्होंने कम मार्क्स आएंगे फिर नीट में इसलिए कम कर दिए। हम ऐसा मतलब स्किप कर दिया नीट का रीनीट का पेपर। तो बच्चों के और बहुत से कोचिंग की डिमांड है कि रीनीट सभी बच्चों के लिए जो 24 लाख 23 लाख पार्टिसिपेट हुए थे नीट में उनके लिए होना चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि स्कैम ही नहीं हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं इधर आपको सर्च करके दिखा सकता हूँ, बट उस ग्रुप में पब्लिक ग्रुप है बट स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, इसलिए मैं सर्च बार में उसका नाम आपको दिखा दूंगा। आप चाहो तो उसमें अंदर जाके देख सकते हो क्या किस टाइप की चैटिंग हुई है। पेपर मतलब 30 40 40 थाउजेंड में एक सब्जेक्ट बेचा गया है वहां पे।
उसके बाद कोई डॉक्टर विवेक पांडे नाम से 2 या 3rd ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट पे 2 या 3rd में को उनका आता है कि पेपर लीक होगा, कट ऑफ हाई जाएगी। कोई प्रेडिक्ट कैसे कर सकता है पेपर के पहले कि पेपर हाई होगा या कट ऑफ ऊपर जाएगी? ऐसा मतलब कनेक्शन होने से पहले कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। अभी हाल ही में कोलकाता में पुलिस ने भी पकड़ा कि एक कोचिंग से एफिलिएट था, फिर उसने पेपर लीक किए, बेचे। ऐसे बहुत से केसेस निकल के आ रहे हैं और निकलेंगे भी। अब सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन तो मतलब मैंने shiksha.com आपने सर्च की होगी बहुत बार करियर काउंसलिंग के लिए वेबसाइट या फिर किसी क्वेश्चंस पेपर के लिए, तो उन्होंने इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस का मतलब आर्टिकल नाम लेकर आर्टिकल लिखा था कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री का कहना है कि हम रीनीट करने के लिए तैयार है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन द नीट 2024 अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे। मतलब उन्होंने भी एनटीए को की गलती को दबा दिया, जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मतलब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सुप्रीम कोर्ट की होगी, सब उनका कहना है। तो इसके लिए सोल्यूशन है कि जब तक क्लियर रिजल्ट नहीं आता कि नीट यूजी होगी, रीनीट होगी सारे बच्चों के लिए या नहीं, तब तक आप टेस्ट पेपर दीजिए या फिर रिवीजन करते रहिए, थोड़े लेक्चर्स देखिए। और दूसरा सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि मैं भी इस नीट में फंस चुका हूँ और मैं इस पॉइंट पे लाइफ में आके रियलाइज कर चुका हूँ कि लाइफ में हमेशा प्लान भी होना चाहिए। अगर हमारा प्लान ए वर्क्स नहीं करता है तो हम प्लान बी पे शिफ्ट हो सकते हैं। बट जैसा कि मेरा सॉलिड प्लान था कि अब एमबीबीएस मिलेगा इस साल, फिर हम एडमिशन लेंगे और आगे का प्रोसीड करेंगे, बट क्या गड़बड़ हुई एनटीए का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और देश में एक ही प्री मेडिकल टेस्ट है, 2016 तक ऐसा नहीं था। अगर एक टेस्ट में नहीं हुआ तो आप दूसरी टेस्ट में से अगर आपने स्टडी की हुई सिलेबस लगभग सेम होता था तो आपको एमबीबीएस मिल जाता था स्टेट कोटा से, बट गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया है। आप हमेशा प्लान भी रख कर चलिए, आपको हमेशा प्लान भी यूज करेगा। और नीट 2024 पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि हो सकती है सभी बच्चों के लिए। shiksha.com पे दिखा था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। थैंक यू।